हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि क्या मैं टारगेट हाई से सफिशिएंट रहेगा या फिर मुझे पीआर यादव लेनी है या एनक्लेक्स सफिशिएंट रहेगा या फिर मुझे मिशन हाई नर्सिंग बुक लेनी है। कौन सी बुक नॉर्थ सेट प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट रहेगा, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास टारगेट हाई है, पीआर यादव है, एनक्लेक्स है, तीनों सफिशिएंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज मैं आपको एकदम सिंपल वे में ये सब कुछ बताऊंगी कि आपके लिए क्या सफिशिएंट रहेगा, आपके लिए क्या कौन सा बुक फॉर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा बुक आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक रहेगा, आपको कौन सा टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। सो लेट्स डिस्कस विद दिस ऑल प्रॉब्लम। सो देखो, हमें कोई भी एग्जाम हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। पहला हमारा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारा मतलब थ्योरी बुक होनी चाहिए, एक थ्योरी की बुक होनी चाहिए, ठीक है। प्लस इसके बाद अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली, एग्जाम में थ्योरी थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। इट मीन्स कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। सो एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये भी डाउट है कि हम जो भी एग्ज़ाम देंगे हमें पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, उसमें कैसे एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्थ सेट देने जा रहे हैं तो उसमें कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं, ईएसआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं, आरआरबी के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको थोड़ा सा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए एक बुक होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक बुक आपके लिए थ्योरी का बुक होना चाहिए, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक होना चाहिए और एक पीवाई के लिए क्यू के लिए बुक होना चाहिए। प्लस एक आपको मॉक टेस्ट या फिर आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो कौन सा ज्वाइन करना है ना। सो देखो, थ्योरी की अगर हमने बात की, ठीक है, थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, थ्योरी के लिए कौन सा बुक सफिशियंट रहेगा, वेदर इट्स टारगेट हाई या फिर पीआर यादव या फिर एनक्लेक्स या फिर हमारा मिशन हाई नर्सिंग। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे हम ये चारों बुक ले, सो भाई ये चारों बुक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो, हमें ना अपना जो प्रिपरेशन है ना, उसकी जो जर्नी है, जितना सिंपल रखोगे, जितना सिंपल रखोगे आपके लिए उतना ईजी होगा। आप 3-4 बुक रखे हो, 3-4 बुक से पढ़ना है तो आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत प्रेशर हो जाएगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ एक बुक रखना है, एकदम सिंपल रखना है। सो उसके लिए टारगेट हाई तो एकदम नहीं रखना, टारगेट हाई में कुछ भी कॉन्सेप्ट थ्योरी बिल्कुल क्लियर नहीं होने वाला। सो टारगेट हाई को एकदम साइड कर दो। पीआर यादव भी एज सच कुछ उतना खास नहीं है, सो ये दोनों बुक भी साइड कर दो। देन आपके पास आता है या तो आप एनक्लेक्स रखो या तो आप मिशन हाई नर्सिंग रखो, ठीक है, दोनों बुक अच्छे हैं। बट यहाँ पे भी डाउट आता है, क्या दोनों बुक रखना है? सुनो, ओनली वन बुक रखना है। या तो आपको एनक्लेक्स रखना है, या तो आपको एनक्लेक्स की बुक रखनी है, या फिर आपको मिशन हाई नर्सिंग की बुक रखनी है। और बोला मैंने, दोनों नहीं रखना, एक बुक रखना है। नो, यू डिसाइड कि आपको कौन सी बुक रखनी है, आपको एनक्लेक्स रखनी है या मिशन हाई नर्सिंग रखनी है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो, जो हमारा एनक्लेक्स है ना, उसमें हमारा ओबीजी पूरा अच्छे से दे रखा है, पीडियाट्रिक्स दे रखा है, और हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का टॉपिक दे रखा है, हमारा एमएसएन की टॉपिक दे रखी है, और हमारा साइकियाट्रिक, ये सारा टॉपिक ना इसमें कवर है। कुछ 1-2 टॉपिक जैसे पीडियाट्रिक्स का 2-3 टॉपिक नहीं है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का लाइक हमारा इंट्यूबेशन नोट्स हो गया, हमारा जैसे कि हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, ACLS BLS फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, ये कुछ टॉपिक जो है हमारा इमरजेंसी मेडिसिन, ये सब कुछ इसमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक इसमें अच्छे से कवर है, ठीक है। तो मिशन हाई नर्सिंग में भी ये सारे टॉपिक, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, साइकियाट्रिक, ये सारे टॉपिक मिशन हाई नर्सिंग में भी कवर है। एंड जो एनक्लेक्स में है ना, जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही सेम मिशन हाई नर्सिंग में, मैंने दोनों बुक पढ़ी है, दोनों लाइक ऐसा लगता है कि एनक्लेक्स का ही कॉपी थोड़ा सा कॉपी किया गया है मिशन हाई नर्सिंग में। तो ये सारा टॉपिक इसमें ही है। प्लस जो जो टॉपिक इसमें छूटे हैं ना, ये एनक्लेक्स के पीडियाट्रिक्स में, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में जो जो टॉपिक छूटे हुए वो सारे टॉपिक भी इसके अंदर है, मिशन हाई नर्सिंग में है। सो जो टॉपिक छूटे वो भी है इसमें, ठीक है। तो एक ये फायदा हो गया। प्लस इसमें जैसे कि हमारा एनक्लेक्स में हमारा CHN नहीं है, सॉरी, हमारा CHN नहीं है, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा रिसर्च मैनेजमेंट नहीं है, हमारा माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री नहीं है, वो सारे टॉपिक हमारे मिशन हाई नर्सिंग में है, ठीक है। जो जो हमारे एनक्लेक्स में नहीं, वो सारे भी मिशन हाई नर्सिंग में है। तो ये फायदा थोड़ा हो जाता है मिशन हाई नर्सिंग और एनक्लेक्स का, कि जो चीज़ें एनक्लेक्स में नहीं वो भी हमारा मिशन हाई नर्सिंग में है। तो आप दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर आपने ऑलरेडी एनक्लेक्स ले रखी है तो मिशन हाई नर्सिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CHN तो ऑलरेडी मैं पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आपको और कहीं से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। प्लस आपका जो रिसर्च मैनेजमेंट, एजुकेशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री
केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी होगा, तो उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से सेंड पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने एनक्लेक्स ले रखी है तो आपको मिशन हाई नर्सिंग लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने एनक्लेक्स नहीं ले रखी है तो आप मिशन हाई नर्सिंग ले सकते हो, ठीक है। तो आपको थ्योरी के लिए आपको या तो एनक्लेक्स ले लो या तो मिशन हाई नर्सिंग ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि वो MCQ प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस के लिए तो आपको एक ही बुक मैं सजेस्ट करूंगी, डेट इज मॉसबी। मॉसबी इज बेस्ट। क्यों मॉसबी बोला मैंने? क्योंकि जो हमारा नॉर्सेट का इस बार जो प्री का पेपर हुआ था ना, उसमें सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड आए थे, तो प्री में भी आते हैं और मेंस में तो आते ही आते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा MCQ प्रैक्टिस करना है जो कि आपको प्री में भी हेल्प करे और मेंस में भी हेल्प करे। तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको मॉसबी से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मॉसबी से आपको प्रिपेयर करते रहना है। तो MCQ प्रैक्टिस के लिए तो आपको मॉसबी की बुक लेनी ही लेनी है। अगर आप मॉसबी की ओरिजिनल बुक नहीं ले सकते तो इसकी प्रिंट करवा लो, है ना, 200-300 रुपये लगेंगे, प्रिंट करवा सकते हो। देन थर्ड बुक क्या है हमारा? थर्ड बुक हमारा है PYQ प्रैक्टिस के लिए। PYQ प्रैक्टिस के लिए आप कोई से भी ले सकते हो। एक मैं आपको सजेस्ट करूंगी ओल्ड मिशन पेपर। ओल्ड मिशन पेपर में आपको सारा लाइक PYQ मिलेगा, सारी जगह का, स्टाफ नर्स का, RRB, ESIC, नॉर्सेट के लाइक 3-4 साल का, है ना, सारा इसमें PYQ दे रखा है, सारे एग्जाम, सारे जो पेपर्स होते हैं ना सबका। या फिर आप टर्निंग पॉइंट एक बुक है, उनमें दोनों में से किसी कोई भी एक बुक ले लो, या तो ओल्ड मिशन पेपर ले लो या टर्निंग पॉइंट वाली बुक ले लो, एज योर विश। मैं ये नहीं कह रही आप यही वाली बुक लो, दोनों में से कोई एक बुक लेना है, 2-3 बुक नहीं लेना, सिर्फ एक बुक लेना है। एक MCQ प्रैक्टिस के लिए मॉसबी ले लो, PYQ प्रैक्टिस के लिए ओल्ड मिशन पेपर या फिर टर्निंग पॉइंट ले लो, या फिर PR यादव भी आती है, वो भी ले सकते हो आप, है ना, क्वेश्चन वाली, MCQ वाली, ठीक है। तो हमारा PYQ का भी डाउट क्लियर हो गया। देन फोर्थ हमारा होता है कि हमें एक मॉक टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारा एक टाइम होता है, कितने पीरियड ऑफ टाइम में हमें पेपर करना है, और फिर हमें मॉक टेस्ट से भी ये भी पता चलता है कि हम कितने नेगेटिव करने हैं, कितने करेक्ट करने हैं, हमारा फ्लो कितना है, हमारा फ्रिक्वेंसी कितना है, सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको एक मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। मॉक टेस्ट 2 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले कर लो, है ना। मॉक टेस्ट में जैसे मैंने जो मॉक टेस्ट लिया था वो मैंने लिया था RJ करियर पॉइंट का मैंने लिया था, तो आप RJ करियर पॉइंट का ले सकते हो, या फिर TNC सीरीज भी आती है उसकी ले सकते हो, उत्कर्ष नर्सिंग आती है उसका ले सकते हो, है ना, या फिर आप मिशन हाई नर्सिंग की भी टेस्ट सीरीज आती है वो ले सकते हो, है ना। तो ये सारे, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का भी आता है उसका भी ले सकते हो, है ना। इनमें से किसी का भी ले सकते हो, सारे ही अच्छे हैं, जो आपको लाइक अफोर्डेबल लगे, है ना, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, मतलब पैसे के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे, आप इनमें से कोई सा भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट बुक। मैंने बताया एकदम सिंपल रखना है आपको, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी एकदम सिंपल रखना है, कम से कम रिसोर्सेज रखनी है। एक बुक रख लो हमारा वो कॉन्सेप्ट थ्योरी के लिए, एक बुक रख लो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एक बुक रख लो आप PYQ प्रैक्टिस के लिए, और एक आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले। कितना सिंपल है ना। जितना सिंपल रखोगे आपको उतना मजा आएगा, आप उतने मोटिवेटेड रहोगे, उतना सिंपल लगेगा आपको। तो आपको चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट बुक। ये आपको ऐसे अपनी ये बुक आप सजेस्ट मैंने किया, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। या तो मॉसबी, सॉरी, या तो एनक्लेक्स, या तो वो मिशन हाई नर्सिंग की जो हमारे मिशन परिचारिका बुक है। पर एक ही बुक लेना, दोनों बुक बिल्कुल नहीं लेना, या तो मिशन परिचारिका ले लो या तो आप एनक्लेक्स बुक ले लो। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।